नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम सभी को पता है, कल यानी कि 25 जून को इवनिंग शिफ्ट में लाइब्रेरी साइंस यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि स्कीम पहले ही आ गई थी आपकी काफ़ी पहले। देखते हैं यहाँ पे जो आपकी स्कीम दी गई है उस हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम है शिफ्ट सेकंड में है 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। और आप लोगों की जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो लगभग 1 बजे रहेगा। और 1 बजे पे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहता है। तो देखिए यहाँ पे आपके सब्जेक्ट का कोड भी दिया है 59, सब्जेक्ट कोड 059 लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस। तो आप लोगों की रिपोर्टिंग लगभग 1 बजे होगी। सभी लोग टाइम से पहुंच जाएं और रिलैक्स होकर जाइए। सुबह से आपको जो सुबह 6-7 बजे जब आप उठेंगे तो लगभग 12 बजे तक का समय आपके पास रहेगा। और कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे होंगे क्योंकि सेंटर थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो ट्रैवल के दौरान भी जो लगभग आपको सुबह से लेकर 5-6 घंटे का टाइम मिलेगा, उसमें आप कुछ जो इंडेक्स के फॉर्म में जो टेबल्स दी रहती हैं, जैसे कि भारतीय राज्यों में जो पुस्तकालय अधिनियम है, पुस्तकालय अधिनियम ध्यान से देख लीजिए कौन से राज्य में पुस्तकालय अधिनियम कौन सी ईयर में पारित हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देख लीजिए सारे राज्यों के, जैसे कि तमिलनाडु का, अरुणाचल प्रदेश का, गोवा का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, महाराष्ट्र का, मणिपुर का। ठीक है, जो भी टेबल में सारे दिए रहते हैं वो टेबल से आप पुस्तकालय अधिनियम कौन से वर्ष में किस राज्य में पारित हुआ है वो ध्यान से देख के जाइए। सेकंड में देख के जाइए कि जो पुस्तकालय संघ है, लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंग्लिश में बोलेंगे लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो हर स्टेट में लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना वो भी, ये दोनों क्वेश्चन में से या तो पुस्तकालय अधिनियम से क्वेश्चन रहेगा या फिर पुस्तकालय संघ से क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो दोनों टेबल ध्यान से देख के जाइए। कॉलन क्लासिफिकेशन कब कब आया, ठीक है, कॉलन क्लासिफिकेशन जो संस्करण है वो सारे संस्करण देख के जाइए कौन कौन सी ईयर में वो संस्करण आए हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जो सीसीसी के संस्करण जो कौन कौन से ईयर में आए हैं वो देख के जाइए। एएसीआर देख लीजिए, ठीक है। और सारे जो शॉर्ट फॉर्म रहते हैं जैसे सीसीएफ, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, सारे शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशंस जो रहते हैं, एब्रीविएशंस, ठीक है, सारे एब्रीविएशंस देख के जाइए। और क्या रहेगा, जैसे कि डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के जो संस्करण अभी तक आए हुए हैं, 23 संस्करण आए हुए हैं सन 2011 तक। तो सारे संस्करण और उनके जो राइटर हैं, पब्लिशर्स, वो देख के जाइए। तो सबसे पहले जैसे कि डीडीसी 1876 में आया था मेलविल डेवी के द्वारा। उसके बाद जो जितने भी 23 संस्करण आए हुए हैं उन सब के पब्लिशर्स को देख के जाइए। और डीडीसी के अलावा और रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग का पूरा देख के जाइए, कैटलॉग, ठीक है। और जो एस.आर. रंगनाथन के द्वारा जो बुक्स पब्लिश की गई हैं, बुक्स, उनको पूरा देख के जाइए। और बुक्स के अलावा उनको एस.आर. रंगनाथन को जो जो अवार्ड मिले हैं, अवार्ड, वो देख के जाइए। और
लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन साइंस में LIS में पद्मश्री अवार्ड किस किस को मिला है अभी तक, वो देख लीजिए। 5-6 राइटर हैं, 5-6 लोगों को मिला है LIS के उसमें। और इसके अलावा आप लोग जो है देख लीजिए, एक रहता है डॉक्यूमेंट्स, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, डॉक्यूमेंट्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये जो रंगनाथन ने जो डॉक्यूमेंट दिए थे, डॉक्यूमेंट्स के टाइप, नहीं रंगनाथन ने नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स में बता रहा हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, वो डॉक्यूमेंट टाइप देख के जाइए। और रंगनाथन ने जो डॉक्यूमेंट दिए थे, कन्वेंशनल, नियो, नॉन और मेटा, ये भी देख के जाइए, ठीक है। इसके अलावा हेनरी फेल को सिद्धांत देख के जाइए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि जितने भी हैं, जैसे कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, 5 सूत्र, ये भी देख के जाइए। और जो रंगनाथन को जिनके जो 5 सूत्र थे, इनके अलावा उन्होंने एक दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो रीऑर्डरिंग किया था, रीऑर्डरिंग रंगनाथन, ठीक है। तो वो देख के जाइए। तो कहने का मतलब यही था कि सारी चीज़ें रिवीजन कीजिए और रिवाइज कीजिए और आप लोग कल अपना पेपर अच्छे से दीजिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। रिलैक्स होकर दीजिए पेपर और उम्मीद करता हूँ सभी लोग सफलता पाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के क्रम में उनकी ये पहली सीढ़ी होगी, क्योंकि आप UGC नेट क्वालिफाई करे बगैर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। तो वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था कि सभी लोग अच्छे तरीके से रिलैक्स होकर पेपर देने जाइए। और जिनका फर्स्ट टाइम पे पेपर है, ख़ास तौर से उनके लिए, इसका फर्स्ट टाइम है, उनके लिए ये मान के चलिए कि एक एक्सपीरियंस के रूप में लीजिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे कि पेपर में 150 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल पार्ट में 50 और सब्जेक्ट में 100 रहेंगे। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि जो ये फर्स्ट जो मिसलेनियस पार्ट होता है, जनरल पेपर होता है, इसको आप 1 घंटे दें और आपके जो सब्जेक्ट के जो 100 क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए 2 घंटे निकालें, ठीक है। क्योंकि पेपर तो एक लगातार 3 घंटे का चलेगा, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो ट्राई कीजिए कि फर्स्ट जनरल पेपर को 1 घंटा और सब्जेक्ट को 2 घंटे इस हिसाब से लेके चलिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जब भी आपको ऐसे आप फर्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कोई कठिन क्वेश्चन है तो एक ही क्वेश्चन पे अटके नहीं रहिए कि आप एक ही को लेके बैठ गए और उसी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास। आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन आते रहेंगे 150 क्वेश्चन में से, सपोज दैट कि आपको 110 क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो जो 110 आपको वो कर लीजिए। उसके बाद जो 40 क्वेश्चन रिमेनिंग बच रहे हैं, तो आपके पास जो रिमेनिंग समय बच रहा है 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट, तो उस टाइम में आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो 110 आपके हो रहे हैं। इसमें क्या रहेगा, आप सपोज दैट फर्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे कोई क्वेश्चन टफ आ गया, टफ तो रहते ही है, तो कोई मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है या कोई इंग्लिश का क्वेश्चन है, जो भी है, तो आप उसी पे अटके नहीं रहिए। उसी में आप 5 मिनट लगा दिए, 10 मिनट लगा दिए, तो वो टाइम वेस्ट टाइम हो जाएगा। तो आप अदर क्वेश्चन पे उतना समय नहीं दे जाएंगे और उस टाइम पे आपको लगेगा कि मुझे सवाल भी नहीं आ रहा और मेरा टाइम वेस्ट भी हो रहा है, तो उतना समय नहीं रहता है। तो ये बात ध्यान में रख के जाइए। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।
अच्छे से पेपर दीजिए। कल शाम को मिलते हैं। धन्यवाद।